राधे राधे भक्तों, सब भक्तों को राधे राधे। हम लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे आज एकादशी के दिन, वरधनी एकादशी 4 तारीख को शनिवार को 2024 में पड़ रही है, मई में। तो हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। पहले तो स्नान करा लेंगे। स्नान कराने का गंगा जल डालकर ही स्नान कराना है हम लड्डू गोपाल को, चंदन लगाकर। और वर देने वाली एकादशी है वरुथनी एकादशी। तो इस दिन जो भी अपनी इच्छाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं। लक्ष्मी नारायण जी पूर्ण करते हैं। और इस दिन उपवास जरूर रखें। उपवास ना रखें तो कथा पढ़ें जरूर से। कथा पढ़कर भी हम व्रत पूर्ण कर सकते हैं। तो हम लड्डू गोपाल को अच्छे से चंदन लगा देंगे। बैसाख का महीना चल रहा है तो चंदन लगा कर ही स्नान कराएं। और गंगा जल डालें, शुद्ध जल पानी में। तो गंगा जल डालकर ही हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। और इत्र सेवा भी करना है बैसाख के महीने में। और गुलाब जल भी डाल सकते हैं, इत्र भी डाल सकते हैं। तो इसी से हम स्नान कराएंगे लड्डू गोपाल को। अच्छे से स्नान करा देंगे हम लड्डू गोपाल को। फिर उसके बाद साफ वस्त्र पहनाना है। साफ वस्त्र पहनाए धुले हुए, और नए वस्त्र हों तो नए वस्त्र भी पहना सकते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल एक दिन पहले ही कपड़े तैयार करवा लेते हैं अपने। तो मैंने उन्हें अपने हाथों से कपड़े बनाए थे, सुई धागे से सिलकर। तो वही कपड़े पहनेंगे लड्डू गोपाल। हर 11 को नए कपड़े पहनते हैं, तो मैंने वो तैयार कर लिए तो वही पहनेंगे। उनका मन है, मैया मुझे जो पहनना है, जो खाना है, वही करवाते हैं। वो पहले ही भाव डाल देते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए, तो उसी हिसाब से मैं करती हूँ। और अच्छे से पोंछ देंगे हम लड्डू गोपाल को, जिससे उनके ऊपर जल ना रहे, पानी चिपका, उससे काले पड़ जाते हैं, दाग रह जाते हैं। तो अच्छे से पोंछ देंगे हम हल्के हाथों से। फिर लड्डू गोपाल को पहनाएंगे वस्त्र। वस्त्र पहनाने के बाद फिर हम करेंगे पूजा आरती और आसन लगा लेंगे, उस पर बिठा लेंगे हम लड्डू गोपाल को। और भोग में हम फलों का भी भोग लगा सकते हैं, और माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं 11 के दिन। और हम मेवे का भी भोग लगा सकते हैं, मेवा हो, सूखा मेवा। और खीर का भी भोग लगा सकते हैं हम, साबूदाने की खीर बना सकते हैं, ऐसा भोग लगा सकते हैं। और फलों का भोग बहुत अच्छा रहता है, जो भी फल हो आपके पास उसका भोग लगा सकते हैं। तो हमने लड्डू गोपाल को तैयार कर दिया है। और मैं उन्हें ज़्यादा गहने पहनाती नहीं हूँ, गर्मी बहुत है, इसी वजह से हल्के वस्त्र सूती पहनाती हूँ, कॉटन के। और पूजा आरती करने के बाद मैं उन्हें उनके वस्त्र माला वगैरह उतार देती हूँ। और छोटे कन्नू को भी देखो, छोटी सी पगड़ी लगा दी है मैंने और तैयार कर दी है उन्हें। और उनकी बांसुरी उनके पास रख देंगे अच्छे से। देखिए तैयार हो गए हैं। और चंदन लगाएंगे अब हम उन्हें। चंदन जरूर से लगाना है। बैसाख का महीना चल रहा है, चंदन सेवा और इत्र सेवा और गंगा जल सेवा, तिली सेवा, जो तिली डालकर भी स्नान करा सकते हैं, तिली समर्पित कर सकते हैं लड्डू गोपाल को। तो तिली समर्पित करेंगे हम। गौ माता को भी चंदन लगा दिया है हमने, और तिली समर्पित कर देंगे हम, पुष्प समर्पित करेंगे। और जो भी पुष्प हों आपके पास उन्हें समर्पित कर सकते हैं। पीले पुष्प हों, कनेर के पुष्प थे मेरे पास, मैंने कनेर के पुष्प ही समर्पित किए थे ठाकुर जी को। देखिए देखिए छोटे कन्नू को कितने सुंदर लग रहे हैं, नजर न लगे मेरी लाला को। और जब भी हम लड्डू गोपाल की, ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो उनकी आरती ज़रूर उतारना चाहिए, जिससे उन्हें जो कुछ भी नज़र लगे तो आरती उतारने से ठीक हो जाती है। तो हम आरती उतारेंगे उनकी और दिया बत्ती करेंगे, दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे, तुलसी पत्र चढ़ाएंगे पहले तो हम। और गणपति जी को भी स्थापित करेंगे और कुछ पुष्प डालेंगे और कुछ तिल्ली लेकर हम गणपति जी को विराजमान कर देंगे। देखिए हम गणपति जी की भी पूजा करेंगे। अब उन्हें हम चंदन तिलक लगाएंगे और तिल्ली समर्पित करेंगे हम गणपति जी को। और भोग में मैंने अंगूर और कुछ अनार लिए थे, और मैंने अनार का भोग लगाया था। देखिए
और पुष्प समर्पित कर देंगे हम गणपति जी को। और दीपक, और आज के दिन तुलसी का दीपक जरूर से जलाएं। तुलसी की लकड़ी का 7 या 5 जो भी हों उन्हें लेकर हम तुलसी का दीपक जलाएंगे और इत्र सेवा करेंगे। इत्र सेवा जरूर से करें। तो मैंने गुलाब का इत्र लिया था, देखिए इत्र लगा दिया हमने ठाकुर जी को। बैसाख के महीने में इत्र सेवा जरूर करें। और हम संकल्प लेंगे, हम किस कारण जो व्रत कर रहे हैं, एकादशी का उपवास रख रहे हैं, तो हम संकल्प लेकर ही रखें एकादशी के दिन, जिससे हमारी संकल्प लेकर रखते हैं एकादशी तो जरूर से पूर्ण करते हैं हमारे ठाकुर जी हमारी इच्छा। और हम भोग में तुलसी पत्र रखेंगे और मटका उनके पास ज़रूर रखें तुलसी पत्ता डालकर। गर्मियाँ बहुत हैं और मेरे ठाकुर जी छोटे से हैं, लड्डू गोपाल, उनके पास छोटा ही मटका रखती हूँ मैं। और धूप बत्ती जला लेंगे, उससे भी आरती करेंगे। और तुलसी की लकड़ी का हम दीपक जलाकर उसकी भी आरती करेंगे। और उस दीपक को हम माँ लक्ष्मी जी के पास रख देंगे। लक्ष्मी नारायण जी की सेवा होती है एकादशी के दिन, तो हम दीपक बनाकर शुद्ध देसी घी लेंगे और उस घी में डुबोकर बाती को उसका दीपक जलाएंगे और इसी से हम आरती करेंगे। और आरती करने के बाद फिर हम माँ लक्ष्मी जी के पास रख देंगे दीपक को। लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है एकादशी के दिन। दीपक को जला लेंगे हम और आरती कर लेंगे। और कपूर से भी आरती कर सकते हैं आज के दिन। अगर आपको बरूथनी एकादशी की मेरी लड्डू गोपाल की सेवा अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर से राधे राधे लिखें। देखिए अब हम आरती कर देते हैं और कुछ देर हम ठाकुर जी के पास ही रखेंगे दीपक को। आरती करने के बाद फिर माँ लक्ष्मी जी के पास रख देंगे। और माँ लक्ष्मी नारायण की भी तस्वीर हो और तो उनको भी हम ठाकुर जी के पास रख कर उनकी भी सेवा कर सकते हैं आज के दिन। देखिए हो गई आरती। अब राधे राधे।